प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज हम आपके लिए लाए हैं अज्ञेय जी द्वारा रचित हिरोशिमा नामक कविता, जो कि अज्ञेय जी के सुनहरे शैवाल नामक काव्य से उद्धत है। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर जो अणुबम गिराए गए थे, कौन कौन से शहर थे? हिरोशिमा और नागासाकी। अब जो अणुबम हिरोशिमा पर गिरा था, जिससे भीषण नरसंहार हुआ था, विनाश हुआ था, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण अज्ञेय जी ने किया है। देखिए कविता। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला, वह क्षितिज पर नहीं निकला, नगर के चौक पर निकला। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। और जो धूप बरसी वह आकाश से नहीं बरसी, फटी हुई मिट्टी से बरसी। देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। देखिए अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन सूरज तो निकला, लेकिन वह क्षितिज, अर्थात क्षितिज कहा जाता है जहां धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते दिखाई देते हैं, वहां से नहीं निकला। कहां निकला? नगर के चौक। जो अणुबम था वो कहां गिरा? नगर के चौक पर गिरा। और धूप बरसी, धूप जो कि आकाश से नहीं बरसी, नगर की फटी हुई मिट्टी से धूप बरसी। आगे, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। छाया यानी लाशें, मनुष्य की जो लाशें थी वो दिशाहीन अर्थात इधर उधर सब जगह पड़ी हुई थी। मनुष्य की जो लाशें थी वो दिशाहीन अर्थात इधर उधर सब जगह पड़ी हुई थी। कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। वह सूरज अणुबम के रूप में था। वह सूरज अणुबम के रूप में था। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूरज जो अणुबम के रूप में था, वह पूरब दिशा से नहीं निकला था। सूरज सदैव पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन वह जो अणुबम रूपी सूरज था वह पूरब दिशा से नहीं निकला था। वह तो अचानक शहर के बीच में बरस पड़ा था। वह अणुबम रूपी सूरज अचानक एकाएक शहर के बीच में बरस पड़ा था। तब ऐसा प्रतीत हुआ काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय रूपी सूर्य। तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों, समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों देखिए, रथ होया वो घोड़े जिसमें बांधे जाते हैं। आप सीधा उदाहरण ले लीजिए, अपने यहां पहले रब्बा या लड़ियां हुआ करती थी, और बैलों के कंधे गले पर जो एक लंबी लकड़ी सी रखी जाती थी, उसे जुआ या जुअर कहा जाता था। जुआ या जुअर कहा जाता था, उसी को कहा गया यहां पर जुए, अर्थात डंडे, अर्थात जो लगे हुए डंडे।
टूटकर इधर उधर दसों दिशाओं में बिखर गए। फिर से देखिए, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं निकला, नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के, जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। आज्ञा जी कहते हैं कि मनुष्य की जो लाशें थी वो दिशाहीन अर्थात इधर उधर सब जगह पड़ी हुई थी। मनुष्य की जो लाशें थी वो दिशाहीन अर्थात इधर उधर सब जगह पड़ी हुई थी। वह सूरज जो अनुपम के रूप में था वह पूरब दिशा से नहीं निकला था, वह तो अचानक शहर के बीचों बीच पर बरस पड़ा था। वह तो अचानक शहर के बीचों बीच बरस पड़ा था। तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे, जैसे समय रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे टूटकर इधर उधर दसों दिशाओं में बिखर गए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।